नमस्कार। आज हम समंदर की मतलब बिल्कुल गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जरा सोचिए, पृथ्वी की सतह का लगभग 70% हिस्सा तो पानी ही है। सही बात है। लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा, आप मानेंगे नहीं, हमारे लिए बिल्कुल एक रहस्य है। समुद्र तल का 30% से भी कम हिस्सा ठीक से मैप किया गया है। मतलब एक विशाल अनदेखी दुनिया। बिल्कुल। और वहाँ लगातार नई नई चीजें मिल रही हैं। हाँ, और वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसकी परतें खोली जाएं। हर नई खोज हमें अपने ग्रह के बारे में कुछ कुछ नया सिखाती है। और हाल ही में एक ऐसी ही चौंकाने वाली खोज हुई है। हाँ। प्रशांत महासागर में एक बहुत ही विशाल हाइड्रोथर्मल प्रणाली मिली है। नाम दिया गया है कुनुलुन। कुनुलुन, हाँ मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में। तो आज हम इसी अनोखी खोज की बारीकियों को मतलब समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये जानकारी जो है ये साइंस एडवांसेस जर्नल में छपे एक हालिया शोध पर आधारित है। अच्छा। और ये सिर्फ मतलब कोई एक और वेंट सिस्टम मिल गया वैसी बात नहीं है। इसके जो मायने हैं वो काफी गहरे हो सकते हैं। जीवन की उत्पत्ति से लेकर हमारे ग्रह की जो भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं उन तक। सही। तो आज हमारी इस पड़ताल का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि कुनलुन क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये खोज जीवन की उत्पत्ति और हमारे ग्रह के बारे में जो हम सोचते आए हैं उसे कैसे चुनौती दे सकती है। बिल्कुल। हम देखेंगे कि ये हाइड्रोथर्मल वेंट आखिर होते क्या हैं, क्यों ये इतने अहम माने जाते हैं। और हाँ, अटलांटिक का वो मशहूर लॉस्ट सिटी सिस्टम है, उसके मुकाबले कुनलुन में ऐसा क्या खास है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यही सवाल कि ये हाइड्रोथर्मल वेंट है क्या चीज आखिर। हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लगता है ना। हाँ, थोड़ा। इसे आसान करते हैं। सोचिए कि समुद्र के तल में मतलब एकदम नीचे दरारें हैं या सुराख हैं। ठीक है। अब इन सुराखों से बहुत ज्यादा गर्म और खनिजों से भरा हुआ पानी बाहर फूटता है। गर्म पानी समुद्र के नीचे? हाँ, होता ये है कि जो ठंडा समुद्री पानी है वो इन दरारों से रिस कर नीचे जाता है। पृथ्वी के मेंटल के पास जहाँ बहुत गर्मी है वहाँ पहुँचकर ये पानी खौलने लगता है। अच्छा। और फिर वो खनिजों को अपने अंदर घोलकर तेजी से ऊपर की तरफ फूट पड़ता है। ओह, तो जैसे फव्वारा होता है? कुछ वैसा ही समझ लीजिए। अगर जमीन का कोई उदाहरण सोचें तो जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क में गीजर होते हैं ना। हाँ हाँ, देखें। गर्म पानी के सोते। बिल्कुल। वो भी जमीन के नीचे एक बड़े हाइड्रोथर्मल सिस्टम का ही हिस्सा है। समुद्र के नीचे भी कुछ ऐसा ही होता है, बस वहाँ दबाव बहुत ज्यादा होता है और पैमाना अलग हो सकता है। समझ गया। तो ये समुद्र तल के गर्म पानी के फव्वारे हैं, पर इनमें वैज्ञानिकों की इतनी दिलचस्पी क्यों है? मतलब सिर्फ गर्म पानी और खनिज है या कुछ और भी है? नहीं नहीं, बहुत कुछ है। सबसे बड़ी बात है इनका जीवन की उत्पत्ति से जुड़ाव। जीवन की उत्पत्ति इनसे? हाँ, एक बहुत मजबूत वैज्ञानिक सिद्धांत ये कहता है कि पृथ्वी पर जीवन की जो शुरुआत हुई वो शायद ऐसी ही जगहों पर हुई होगी, इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास। क्या बात है, समुद्र की अंधेरी गहराइयों में। पर कैसे? इन वेंट्स में ऐसा क्या खास है जो जीवन को पनपने में मदद करें? देखिए, मुख्य चीज है इन वेंट्स से निकलने वाले पानी में हाइड्रोजन गैस की बहुत ज्यादा मात्रा। हाइड्रोजन? हाँ, हाइड्रोजन। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जीवन के लिए जो जरूरी कार्बनिक अणु होते हैं जैसे अमीनो एसिड्स, उनके बनने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये वेंट्स और खासकर कुनलुन जैसे वो हाइड्रोजन और दूसरे रसायनों का एक ऐसा अनोखा मिक्सचर देते हैं जैसे ये प्राकृतिक केमिकल लैब हो। अच्छा। जहाँ शुरुआती जीवन के लिए जरूरी सामान भी हो और उसको चलाने के लिए ऊर्जा भी, दोनों चीजें मौजूद हो सकती हैं। मतलब ये वो जगह हो सकती हैं जहाँ निर्जीव रसायनों से जीवन की पहली चिंगारी फूटी हो। बिल्कुल, कमाल का विचार है ना। हाँ बिल्कुल है। और इसी वजह से कुनलुन की खोज इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल। अब आते हैं कुनलुन पर। शोधकर्ताओं ने इसे प्रशांत महासागर में खोजा है। प्रशांत में? कहाँ पर? इसकी जगह भी काफी दिलचस्प है। ये न्यू गिनी के उत्तर में है, कैरोलीन प्लेट पर। वहाँ मुसाउ ट्रेंच है, उससे करीब 80 किलोमीटर पश्चिम में। अच्छा। और जब शोधकर्ता वहाँ पहुँचे, मतलब पनडुब्बी से गए होंगे? हाँ, मानव युक्त पनडुब्बी से। तो उन्होंने देखा क्या? कैसा दिखता है ये सिस्टम? उन्होंने देखा कि समुद्र तल पर करीब 20 गोल गोल गड्ढे फैले हुए हैं, क्रेटर्स जैसे। 20 गड्ढे? हाँ, और ये कोई छोटे मोटे नहीं है। कुछ का व्यास तो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा है। 1 किलोमीटर? बाप रे। और ये पूरा इलाका कुल मिलाकर करीब
11 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 11 वर्ग किलोमीटर, ये तो सच में बहुत ही बड़ा है। हाँ, इसकी तुलना अक्सर अटलांटिक के लॉस्ट सिटी सिस्टम से होती है, वो तो पहले से काफी मशहूर है। लॉस्ट सिटी क्या है, जरा संक्षेप में बताएंगी? हाँ, लॉस्ट सिटी अटलांटिक महासागर में है, मध्य अटलांटिक कटक के पास। ये एक जाना माना हाइड्रोथर्मल एरिया है। ये अपनी ऊंची चिमनी जैसी दिखने वाली कैल्शियम कार्बोनेट की संरचनाओं के लिए फेमस है और ये हजारों सालों से सक्रिय है। अच्छा। लॉस्ट सिटी को भी जीवन की उत्पत्ति के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण जगह माना जाता रहा है। तो अब इस नए कुनलुन के सामने लॉस्ट सिटी का पैमाना क्या है? कुनलुन उससे बड़ा है? बड़ा? अरे बहुत बड़ा। शोध कहता है कि कुनलुन का क्षेत्रफल लॉस्ट सिटी से 100 गुना से भी ज्यादा है। 100 गुना? हाँ, क्या कह रही हैं? हाँ, ये आकार का फर्क ही अपने आप में मतलब दिमाग घुमा देने वाला है। ये इसे एक बिल्कुल अलग ही लीग में रखता है। 100 गुना? अविश्वसनीय। मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतने बड़े सिस्टम मौजूद हो सकते हैं। बिल्कुल। अध्ययन के एक मुख्य शोधकर्ता हैं सन वीडोंग। उन्होंने कुनलुन की कुछ खासियतों पर जोर दिया है ना? हाँ, सन वीडोंग ने इसे कई मायनों में असाधारण बताया है। उनका कहना है कि कुनलुन प्रणाली अपने असाधारण रूप से उच्च हाइड्रोजन प्रवाह, विशाल पैमाने और अद्वितीय भूवैज्ञानिक सेटिंग के लिए सबसे अलग है। तो 3 चीजें, हाइड्रोजन, आकार और स्थान। हाँ, यही 3 बातें इसे बहुत खास बनाती हैं। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। पहला, उच्च हाइड्रोजन प्रवाह। हमने बात की कि हाइड्रोजन जरूरी है, पर कुनलुन में ये कितना ज्यादा है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है? कुनलुन से जो पानी निकल रहा है उसमें हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन मतलब सघनता असाधारण रूप से ऊंची मिली है। अच्छा। ये सिर्फ जीवन की उत्पत्ति वाली केमिस्ट्री के लिए ही अहम नहीं है, बल्कि ये आज भी वहाँ जो जीवन है उसके लिए ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत हो सकता है। जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इतना ज्यादा हाइड्रोजन मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज है। सही। और दूसरा पॉइंट था इसका स्थान। आपने कहा कि इसकी भूवैज्ञानिक सेटिंग अनोखी है, उसमें क्या अलग है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। आमतौर पर क्या होता है कि लॉस्ट सिटी जैसे या दूसरे बड़े हाइड्रोथर्मल सिस्टम्स जो हैं, वो मध्य महासागरीय कटक यानी मिड ओशन रिज पर या उसके नजदीक पाए जाते हैं। मध्य महासागरीय कटक? हाँ। ये क्या होता है, माफ कीजिएगा? कोई बात नहीं, ये समुद्र तल पर बनी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं। अच्छा, पहाड़ समुद्र के नीचे? हाँ, बहुत लंबी। ये वहाँ बनती हैं जहाँ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसक रही होती हैं। वो जहाँ प्लेटें अलग होती हैं? बिल्कुल। वहाँ नीचे से मैंटल से मैग्मा ऊपर आता है और नया समुद्री तल बनाता है। इस वजह से वहाँ बहुत गर्मी और केमिकल एक्टिविटी होती है, जिससे ये वेंट बनते हैं। समझ गया। तो आमतौर पर वेंट वहीं मिलते हैं, लेकिन कुनलुन इन कटकों से काफी दूर है, एक बिल्कुल अलग तरह की जियोलॉजिकल सेटिंग में, कैरोलिन प्लेट पर। तो ये खोज इस धारणा को चुनौती देती है कि इतना ज्यादा हाइड्रोजन उत्पादन सिर्फ मिड ओशन रिज पे ही हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ग्रह पर और भी ऐसी जगह हो सकती हैं जहां इतनी महत्वपूर्ण केमिकल प्रक्रियाएं चल रही हों जिनका हमें पता ही नहीं। बिल्कुल, ये हमारी समझ का दायरा बढ़ा रहा है। सही है। ये दिखाता है कि ज्यादा हाइड्रोजन वाली ये सिस्टम बनने के शायद और भी तरीके या जगहें हो सकती हैं जिनके बारे में हम अभी सीख रहे हैं। भविष्य में और खोजों के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। हाँ। और तीसरा पॉइंट था कुनलुन की संरचना, वो 20 बड़े गड्ढे। क्या ये बनावट भी लॉस्ट सिटी से अलग है और क्या इसका जीवन की उत्पत्ति से कोई लेना देना है? हाँ, ये भी एक जरूरी अंतर है। लॉस्ट सिटी अपनी ऊंची खड़ी कार्बोनेट की चिमनियों या टावरों के लिए जाना जाता है, जबकि कुनलुन में बड़े कटोरे जैसे गड्ढे हैं या पाइप जैसी संरचनाएं। अच्छा। शोध पत्र में ये अंदाजा लगाया गया है कि ये जो गड्ढों वाली संरचना है, ये शायद शुरुआती जीवन के पनपने के लिए लॉस्ट सिटी के टावरों की तुलना में ज्यादा स्थिर, ज्यादा सुरक्षित माहौल देती होगी। ज्यादा स्थिर कैसे? मतलब ये स्थिरता कैसे मदद करती होगी? सोचिए, शुरुआती जीवन के जो नाजुक केमिकल्स थे, उन्हें समुद्र की तेज धाराओं से, बदलते माहौल से बचने की जरूरत थी। हाँ बिल्कुल। ये गहरे गड्ढे उन भारी उथल पुथल से एक तरह की शील्ड, एक सुरक्षा दे सकते थे। साथ ही ये एक बंद जैसा माहौल बना सकते थे जहां जीवन के लिए जरूरी केमिकल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा देर तक बनी रह सकती थी। इससे जटिल अणुओं को बनने और संगठित होने का बेहतर मौका मिलता। अच्छा, तो टावरों की खुली संरचना के मुकाबले ये गड्ढे एक ज्यादा सुरक्षित
पालने जैसे हो सकते थे। बिल्कुल सही, एक ज्यादा महफूज नर्सरी। कि जीवन शुरू कैसे हुआ और विकसित कैसे हुआ, ये हमें कहाँ के साथ साथ कैसे वाले सवाल के और करीब ले जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये संरचनाएं जीवन के शुरुआती प्रयोगों के लिए एक ज्यादा अनुकूल मंच हो सकती थी। हम अभी तक तो जीवन की उत्पत्ति की संभावनाओं पर ही बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आज मतलब इस समय कुनलुन में जीवन है या ये सिर्फ एक प्राचीन प्रयोगशाला है? नहीं, ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है। ये आज भी एक जीता जागता हलचल भरा इकोसिस्टम है। सच में? हाँ, शोधकर्ताओं ने वहाँ पनडुब्बी से काफी अलग अलग तरह के समुद्री जीव देखे हैं। अरे वाह, किस तरह के जीव मिले वहाँ? क्या ये वैसे ही हैं जैसे और जगहों पर मिलते हैं? उन्होंने वहाँ झींगे देखे हैं, स्क्वैट लॉबस्टर देखे हैं, ये केकड़े जैसे दिखते हैं। अच्छा। समुद्री एनेमोन और सफेद ट्यूब वर्म्स भी। ये सारे जीव उस अंधेरे, ज्यादा दबाव और अजीब से केमिकल वाले माहौल में फल फूल रहे हैं। ये अपने आप में एक पूरी अलग दुनिया है वाणिज्य। लेकिन इतनी गहराई में बिना सूरज की रोशनी के ये जीव अपना खाना कैसे बनाते हैं, मतलब जिंदा कैसे रहते हैं? यहीं पर कुनलुन का वो उच्च हाइड्रोजन प्रवाह फिर से काम आता है। ओह, हाइड्रोजन। हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ का जीवन कीमोसिंथेसिस नाम की प्रक्रिया पर बहुत ज्यादा निर्भर हो सकता है और शायद इसमें हाइड्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रहा हो। कीमोसिंथेसिस, ये क्या होता है? हमने स्कूलों में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है, जिसमें पौधे सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाते हैं। हाँ, फोटोसिंथेसिस में सूरज की रोशनी इस्तेमाल होती है। कीमोसिंथेसिस में जीव भोजन बनाने के लिए सूरज की रोशनी के बजाय केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल एनर्जी? हाँ, हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास बैक्टीरिया और दूसरे छोटे जीव वेंट से निकलने वाले केमिकल्स जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हुआ या मीथेन या फिर कुनलुन के मामले में शायद हाइड्रोजन, इनको ऑक्सीडाइज करके ऊर्जा हासिल करते हैं। अच्छा। और फिर ये बैक्टीरिया खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन का आधार बनते हैं। बड़े जीव जैसे झींगे और ट्यूबवर्म या तो इन बैक्टीरिया को खाते हैं या उनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। तो मतलब वहाँ का पूरा इकोसिस्टम सूरज की रोशनी पर नहीं बल्कि पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले रसायनों, खासकर हाइड्रोजन पर टिका है। ये तो कमाल है। हाँ, ये जीवन की जो अविश्वसनीय अनुकूलन क्षमता है ना, उसका सबूत है। ये दिखाता है कि जीवन उन जगहों पर भी पनप सकता है जहां हम शायद उम्मीद न करें और उन ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल कर सकता है जिनके बारे में हमने पहले सोचा भी ना हो। सनवी डोंग ने भी कहा था कि इसकी पारिस्थितिकी क्षमता विशेष रूप से दिलचस्प है। वो जो ज्यादा हाइड्रोजन है वो शायद एक बहुत ही उत्पादक मतलब रिच इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहा है। चलिए तो इस पूरी चर्चा को अब समेटते हैं। हमने आज प्रशांत महासागर में खोजी गई इस विशाल असाधारण कुनलुन हाइड्रोथर्मल प्रणाली के बारे में काफी गहराई से बात की। हाँ, हमने देखा कि ये आकार में लॉस्ट सिटी से 100 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। अविश्वसनीय रूप से बड़ा। इसमें हाइड्रोजन का प्रवाह बहुत ज्यादा है जो जीवन की केमिस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका स्थान भी अनोखा है, मिड ओशन रिज से दूर, जो हमारी समझ को चुनौती देता है कि ऐसे सिस्टम कहाँ बन सकते हैं। बिल्कुल, हमने ये भी समझा कि ये हाइड्रोथर्मल वेंट जीवन की उत्पत्ति के अध्ययन के लिए क्यों इतने अहम है। और कुनलुन की वो गड्ढों वाली संरचना शायद शुरुआती जीवन के लिए लॉस्ट सिटी के टावरों से बेहतर एक स्थिर माहौल दे सकती थी। हाँ, जो हमें जीवन की शुरुआत कैसे हुई इस सवाल के शायद और करीब ले जाए। और आखिर में हमने जाना कि कुनलुन आज भी एक एक्टिव जिंदा इकोसिस्टम है। हाँ, जहाँ जीव शायद कीमोसिंथेसिस के जरिए पृथ्वी की अंदरूनी केमिकल एनर्जी मुमकिन है हाइड्रोजन पर जी रहा है, जो दिखाता है कि जीवन बिना रोशनी के भी कितने अलग अलग तरीकों से पनप सकता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस कुनलुन खोज का असली महत्व क्या है? ये क्यों मायने रखता है इतना? देखिए, इसका महत्व कई लेवल पर है। पहला, ये पृथ्वी के जियोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में हमारी जानकारी बढ़ाता है, खासकर समुद्र तल पर होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में। दूसरा, ये जीवन की उत्पत्ति और उन कंडीशंस के बारे में हमारी समझ को और बेहतर करता है जो जीवन को संभव बनाती हैं। सही। और तीसरा और शायद सबसे अहम, ये हमें जोर देकर याद दिलाता है कि हमारे अपने ग्रह के महासागर कितने विशाल और कितने अनजाने हैं। हाँ, वो 70% वाली बात। बिल्कुल, 70% से ज्यादा समुद्र तल अभी भी ठीक से खोजा जाना बाकी है। कौन जाने वहाँ और क्या-क्या रहस्य छिपे हों। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ। हम अक्सर बाहरी अंतरिक्ष के रहस्यों में खोए रहते हैं। हाँ। जबकि हमारे अपने ग्रह का इतना बड़ा हिस्सा अभी भी काफी हद तक एक पहेली बना हुआ है। बिल्कुल, और ये हमें एक आखिरी विचार की ओर ले जाता है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। हाँ, जरूर।
क्या है वो? अगर कुनलुन जैसी विशाल और हाइड्रोजन से भरपूर प्रणालियां मध्य महासागरीय कटक जैसे अपेक्षित स्थानों से दूर अप्रत्याशित भूवैज्ञानिक सेटिंग्स में मौजूद हो सकती हैं, तो पृथ्वी के समुद्र तल का वो विशाल 70% हिस्सा जो अभी तक अनदेखा है, अनजाना है, उसमें और कौन सी अनूठी, अप्रत्याशित, जीवन सहायक या शायद जीवन की उत्पत्ति के लिए और भी ज्यादा अनुकूल स्थितियां छिपी हो सकती हैं, जिनके बारे में हमने आज तक कल्पना भी नहीं की है।